हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज हम लोग यूनिक का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, और देखिए एक बात कहना चाहते हैं आप लोगों के लिए। देखिए किसी किसी स्टूडेंट के पास खूब पैसा होता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है उसके घर से सपोर्ट नहीं मिलता है। वो पढ़ने में ठीक ठाक होता है, लेकिन उस सिचुएशन में क्या होगा, जब आपके पास पैसा होगा और घर से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप पछड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन कोई स्टूडेंट होता है जिसके फैमिली के पास कम पैसा होता है लेकिन परिवार का फुल सपोर्ट मिलता है, तो आगे उसका कल्याण हो जाता है, कुछ ना कुछ वो कर बैठता है। लेकिन इन सब कंडीशन में देखते हैं, आपने सुना होगा कि घोड़ा और गधा दोनों मेहनत लगभग इक्वल रूप से करते हैं। ठीक है, लेकिन जब दोनों को दौड़ाया जाता है तो घोड़ा आगे निकल जाता है। तो वैसे ही आपको भी मेहनत करना है। ठीक है, घोड़े की तरह मेहनत करना है, गधा की तरह नहीं। ठीक है, और देखिए कुछ टीचर जब स्टूडेंट फेल हो जाते हैं तो क्या करते हैं, चुस्की लेने लगते हैं, लेकिन आप वैसे लोगों को इग्नोर करेंगे। सफल होने पर आपकी 100 गलतियां माफ़ हो जाएगी। अगर आप सफल नहीं होते हैं, खूब 30 मार खा हैं, आपने 99 सही काम किया है और आप फेल हो जाते हैं, तो आपको खूब बोलेगा लो ये तो हवा में ये वो दिस डैट, मतलब इस तरह सुनने को मिलेगा समाज में। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करना है और बहुत ही बारीकी से मेहनत करना है। उसी तरह मेहनत करना है जैसे कि बको ध्यानम होता है ना, वैसे सफलता मिलेगी। सो आपको पता होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। पढ़ाई पढ़ना ही विशेष महत्व नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ इन सब चीज़ों को भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और बीच बीच में अपने आप को इस तरह से ढालते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। और देखिए कल तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। कल का जो सेट हुआ है उसमें लगभग सभी स्टूडेंट ने मुझे खुश किया, मतलब सब ने अच्छा प्रैक्टिस किया और सबका मार्क्स अच्छा आया था। तो हिंदी आप लोग का बहुत अच्छा हो रहा है, इंग्लिश में भी अच्छा खासा जवाब आप लोग दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग को सिर्फ मैथ का प्रैक्टिस पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, मैथ कोई भी आपको बताएगा तो देखिए उससे काम चलने वाला नहीं है, आपको प्रैक्टिस खुद करना पड़ेगा। मैथ को जितना होगा उतना हम करवाएंगे, समय मिलेगा तो। समय का थोड़ा मेरे पास भी अभाव है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश जितना होगा उतना हम करवाएंगे। और लगभग 1800 क्वेश्चन मैंने करवा दिया हिंदी का MCQ का, उसे आप लोगों ने नहीं देखा है। अगर समय मिलता है तो दिन में 1-2 बार उन सब वीडियो को ज़रूर रिवीजन करें। आप अगर एक बार देख लेते हो, देखिए याद करने का एक बेस्ट तरीका है कि आप अगर आज कोई चीज़ पढ़ लेते हैं तो 2 दिन बाद उस चीज़ को आपको ज़रूर पढ़ना है। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा मेमोरी भी कहता है, स्मरण क्षमता जो होता है वो याद करने के 7 दिन बाद ऑटोमेटिक आप भूल जाओगे किसी चीज़ को। सभी लोग तैयार हो जाएं रेगुलर स्टूडेंट। जैसे कि देखिए कल 3 लड़कियों ने इतना अच्छा जवाब दिया था, बहुत अच्छा उन लोग का मार्क्स आया था, और लड़कों में भी बहुत सारे थे। तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो दोस्त, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, बस इसी तरह मेहनत करने की ज़रूरत है। और आज भी हम बताएंगे जो टॉप करेगा। और देखिए क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग नॉमिनिंग कर एक का A, B का C, ऐसे, तब अच्छा लगेगा और तब हम रिजल्ट बता देंगे लास्ट में। ओके, चलिए दिए गए शब्द का विलोम चुनें। प्रहार, ठीक है, इसमें विलोम चुना है, प्रहार दिया है, यानी ऑप्शन है हमला, प्रतिरक्षा, विहार, रक्षा। इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि प्रहार का विलोम क्या होगा। देखिए प्रहार का अर्थ होता है हमला करना किसी पर, तो इसका विलोम क्या होगा, यानी किसी का रक्षा करेंगे, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। बिल्कुल, जिन लोगों ने डी कमेंट किया है उन सब का सही है। आगे देखिए, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश कितना सुंदर दृश्य है, डैश कितना सुंदर दृश्य है। ऑप्शन है सावधान, वाह, नहीं, छी। क्या होगा इसमें से उपयुक्त? वाक्य के अगर अनुसार हम देखें सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो हमारा राइट आंसर वाह कितना सुंदर दृश्य, हम लोग बोलते हैं ना वाओ दैट्स अमेजिंग, तो उसी तरह। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। जिन लोगों ने सी कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसमें सहन शक्ति हो, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है सहनकारी, सहनशीलता, सहिष्णु और सहनीय। इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि जिसमें सहन शक्ति है उसे क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि
सहिष्णु का क्या अर्थ होता है? जो सहनशील होता है। तो आपको पता चल गया होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। आगे रहा क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। एरर पहचाना है यानी त्रुटि, गलती पहचाना है कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें कौन सा भाग गलत है। कुबेर बड़ी ही मतलबी इंसान है, उसका दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। आप समझ गए हैं कि कहाँ पर गलत होगा। यहाँ पर कुबेर बड़ी ही नहीं होगा, कुबेर बड़ा ही होता तो राइट आंसर होता। ओके, तो बड़ी ही जो है वो गलत हो जाएगा, यानी बी में एरर है, गलत है, त्रुटि है। ओके, जिन लोगों ने बी कमेंट किया है, हाँ बिल्कुल सही है। गुड स्टूडेंट, गुड। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखते हैं, विशेषण है, सब में विशेषण लिखा हुआ है, लेकिन इसमें पहचाना है कि कौन सा विशेषण सही है। देखिए अब समझ जाएंगे कौन सा। वो में हार्सिन वाला जो होगा वो सही होगा, ठीक है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। और जिन लोगों ने सी कमेंट किया है बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे रहा क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अच्छे कर्म नष्ट नहीं होते हैं, अच्छे कर्म नष्ट नहीं होते हैं। ऑप्शन है अजर, अनस्वर, नश्वर, परस्पर। इसमें से आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा इस चारों में से। चलिए कमेंट कीजिए लोग। देखिए विकल्प अगर हम बारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए अनस्वर जो है, यानी अनस्वर को हम लोग बोलते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता, तो राइट आंसर सी हो गया। और जिन लोगों ने सी कमेंट किया है बिल्कुल उन लोगों का सही है। आगे देखिए, और दोस्त मेहनत करते रहिए। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर एक PDF मौजूद है। जिनके पास बुक नहीं है तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम से जुड़िए और वहाँ से इसका PDF ले लीजिए, सामने PDF रखिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा लगेगा। और नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। MCQ का आप मेरा नोट्स बना लेंगे ना तो आपको 35 में 35 मिल जाएगा, जितना मैंने करवाया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। जो भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ऑप्शन है मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। दूसरा ऑप्शन है भैंस को बीन पर नाचना। भैंस बीन पर, अच्छा भैंस बीन पर नाचेगी। समझदार के सामने मूर्खता की बात करना। भैंस के सामने संगीत गाना। यानी राइट आंसर हो जाएगा इस चारों में से क्या होना चाहिए। देखिए चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का मतलब होता है कि मूर्ख के आगे खूब ज्ञान की बात करो, ठीक है। आपको खूब इंग्लिश आता है, ठीक है। जो भैंस चराता है उसके सामने बोलिए खूब इंग्लिश दम धारा प्रवाह बोलते रहिए, कुछ भी क्या फ़ायदा यार वैसे, ठीक है। उसी तरह है, मूर्ख के आगे बीन बजा रहे हैं आप, तो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना, ठीक है। जिन लोगों ने ये कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, दिए गए शब्द के परिवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के परिवाची शब्द का चयन करें। इंद्र, इंद्र है। ऑप्शन है निशाचर, भागीरथी, सुधारकर, सुरपीत, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो देखिए इंद्र का उचित प्रवाची शब्द होता है सुरपीत। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, और जिन लोगों ने डी कमेंट किया है उन सब का सही है, बिल्कुल ज़बरदस्त। आगे देखिए, दिए गए शब्द के परिवाची शब्द का चयन करें। सतर्कता, क्या है सतर्कता, यानी आपको सतर्कता का परिवाची शब्द बताना है कि इस चारों ऑप्शन में से क्या होगा। असावधानी है, असतर्कता है, सावधानी है, तसल्ली है। ओके, इसमें से आपको बताना है। तो देखिए सतर्कता यानी केयरफुल का मतलब होता है क्या, यानी सावधान, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जिन लोगों ने बी कमेंट लिखा है उन सब का सही है। आगे देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, क्या है, 4 को ऑप्शन है। अध्ययन सब लिखा हुआ है, ठीक है, अध्ययन, लेकिन आपको इसमें पहचानना है कि कौन सा अध्ययन जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए अध्ययन कैसे लिखा जाता है, अ आधा ध, अब पूरा या अपूरा या अन्न, ऐसा जहाँ लिखा होगा वो सही है।
ठीक है। तो देखिए ऐसा कहाँ लिखा हुआ है दोस्त, तो देखिए बी में भी ऐसा लिखा हुआ है और डी में भी ऐसा लिखा हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी दोनों हो जाएगा। ठीक है, बी और डी दोनों सही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। सदाचार क्या है, सदाचार। तो देखिए 4 को ऑप्शन दिया है, दुराचार, विचार, सुविचार, कुविचार। तो सदाचार का विलोम होता है कि सदाचार की अगर बात करें नॉर्मल भाषा में, तो देखिए कोई एकदम सिंपल रहता हो। ठीक है, अब मान लीजिए आप लोगों में से कोई स्टूडेंट होगा, कोई लड़का, ठीक, तो एकदम सिंपल रहता होगा। और कोई लड़का होगा जो खूब क्रीम वगैरह ये सब लगा, लड़की भी होगी, जैसे मान लीजिए आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे गर्ल्स होंगे जो एकदम सिंपल। स्टूडेंट का मतलब ही होता है कि एकदम सिंपल सादा रहना है। और उसी में कुछ लोगों को देखेंगे तो बहुत सारे जेंटिंग पेंटिंग वगैरह करते हैं, तो उसका मतलब यहाँ पर वही बता रहा है। ओके, तो सदाचार क्या बता रहा है, सदाचार यानी सादा जीवन। तो इसका क्या हो जाएगा, या इसका विलोम पूछ रहा है, तो विलोम यानी दुराचार यानी क्या हो जाएगा, बुरा आचरण वाला। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी बुद्धि कम हो, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है दुष्ट बुद्धि, सुबुद्धि, मृदु बुद्धि, मंद बुद्धि। तो पता है जिसकी बुद्धि कम होता है हम क्या कहते हैं, मंद बुद्धि कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होगा। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन है मनाई, मनाया, रचाया, बनाया। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। ओके, क्या बताना है आपको, बताना है गद्यांश। देखिए गद्यांश है पहला, छूट गया है, हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, दीपावली भारत में डैश जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, ऑप्शन है मनाई, मनाया, रचाया, बनाया। तो पूछ रहा है दीपावली भारत में क्या है, डैश यानी मनाया जाने वाला। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा, अब कमेंट कीजिए आप लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी दीपावली भारत में मनाई जाने वाली सबसे बड़ा त्यौहार है। ठीक है, सी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, जो गद्यांश है उसमें पढ़कर मैं बताता हूँ आपको। हर साल इस पर्व को कार्तिक डैश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यानी कार्तिक क्या हो जाएगा, कार्तिक पूर्णिमा होता है कि माह होता है, यानी कार्तिक माह के क्या बोलेंगे हम, यानी हर साल इस पर्व को कार्तिक माह में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने सी कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। कहा है कि इस त्यौहार के आने के डैश दिन पहले ही इसकी त्यौहार तैयारी आरंभ हो जाती है। यानी फिर से सुनिए, इस त्यौहार के आने के डैश यानी क्या होगा, आने के कुछ दिन पहले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, डी हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन है समाप्त, आरंभ, अच्छा, खराब। ठीक है, तो पढ़कर बता देते हैं। यानी लोग अपने घरों में साफ सफाई और रंग रोगन का काम आरंभ कर देते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं। गद्यांश, गद्यांश छूट गया इसलिए हम थोड़ा फिर अलग से पढ़ दे रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए लास्ट है, इस दिन घरों और बाज़ारों को डैश सजाया जाता है। यानी इस दिन घरों और बाज़ारों को खूब सजाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने बी कमेंट किया है सही है। अब आ गया बनाने वाला। आगे देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मक्खन लगाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ऑप्शन है मक्खन लगाकर खाना, बेकार बैठना, चापलूसी करना, कंजूसी करना। मक्खन लगाने का मतलब क्या होता है दोस्त, देखिए मक्खन लगाने का मतलब क्या होता है, चापलूसी करना। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी से काम लेना होता है, अब खूब
फुसला फुसला कर बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं ताकि वो आपके काम में आ जाए, ठीक है, आपसे उसका काम निकल जाए। तो यानी चापलूसी करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। जिन लोगों ने सी कमेंट किया है बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। ढाक के 3 पात, मुहावरे का सही अर्थ का चयन करें। किसी प्रकार का कार्य न करना, किसी प्रकार का कार्य न करना। उसके बाद है परिवर्तन होना, सुखद कार्य करना, सुखद परिवर्तन होना, ठीक है। इस चारों ऑप्शन में से ढाक के 3 पात मुहावरे का क्या मतलब होगा? देखिए, ढाक के 3 पात मुहावरे का मतलब होता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को जैसे के तैसे रहना, यानी परिवर्तन उसमें नहीं होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। जिन लोगों ने बी कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो दोस्त, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, इसी रफ्तार से आपको पढ़ना है, और पढ़ना तो रोज़ है। अगर आप एक दिन भी ऑब्सेंट करते हो तो आप लड़ाई से बाहर हो जाओगे। तो इन सब चीज़ों को विशेष रूप से आप ध्यान देंगे, ओके। देखिए, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बंदूक एक उपयोगी डैश है। अस्त्र, शस्त्र, औजार, घात। इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर पहचानना है। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग बंदूक एक उपयोगी क्या है? अस्त्र है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ओके। जिन लोगों ने ए कमेंट किया है यानी अस्त्र लिखा है उनका बिल्कुल भी सही है। आप दम बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। क्या होता है? प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन है श्रेष्ठ, मलिन, कुलीन, सामंत। इसमें से आपको पहचानना है कि क्या होगा। देखिए, कुलीन का मतलब होता है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हो, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? कुलीन बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जिन लोगों ने बी लिखा है बिल्कुल उनका सही है। आप बिल्कुल सही हैं दोस्त। रज्जु शब्द का पर्यायवाची है। रज्जु शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन है मेढक, घोड़ा, मछली, रस्सी। इसमें से आपको पहचानना है। देखिए, सेंटेंस के अकॉर्डिंग रस्सी, क्या दिया है? रज्जु। तो रज्जु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? रज्जु मीन्स रस्सी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जिन लोगों ने डी कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का क्या करना है? चयन करना है। क्या करना है? चयन। इसमें से जीजीवासा कौन सा जो लिखा है वो सही लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए, तो एगो ऐसे लिखा जाता है जीजीवासा, जी में हर्षिन जी, ज में दीर्घिन जी, व में हर्षिन वी, और मूर्धन्य स आकार ए, ठीक है। जी विसा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से डी नंबर। देखिए, डी जो है ये बिल्कुल सही है। और जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया है उनका बिल्कुल आंसर हवा में उड़ रहा है, ठीक है। आगे देखिए, 10 वर्ष से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बालक के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। क्या होता है? प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है तरुण, शिशु, युवा, किशोर। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए, किशोर का अर्थ होता है, क्या होता है? यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? यानी जो बालक 10 से 15 वर्ष के होते हैं उन्हें हम लोग किशोर बोलते हैं, किशोर। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन, मुख्य का विलोम है। मुख्य का विलोम है। ऑप्शन है अनिवार्य, संक्षिप्त, गौण, अवज्ञा। इसमें से आपको पहचानना है कि मुख्य का विलोम क्या होगा। चलिए कमेंट कीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा, हम बताते हैं। कमेंट कीजिए लोग व्यूअर। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आपको पता है, मुख्य मीन्स क्या होता है? यानी जो मुख्य प्रधान होता है। तो यानी इसका विलोम क्या होगा? यानी गौण, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जिन लोगों ने बी कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, हस्त का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन है कर, चम्मू, सची, हाटक। चलिए अब आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या होगा? हस्त का पर्यायवाची क्या होता है? बताइए लोग। तो बिल्कुल कमेंट आने शुरू हो गए। देखिए, हस्त का पर्यायवाची शब्द होता है कि कर, ठीक है, कर, ठीक है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। जिन लोगों ने कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ईमानदारी श्रेष्ठ है डैश। ईमानदारी श्रेष्ठ डैश है।
ऑप्शन है लक्षण, विसंगति, क्रिया, गुण। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि क्या भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, हम बताएंगे आंसर। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ईमानदारी श्रेष्ठ गुण है। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। जिन लोगों ने डी कमेंट किया है बिल्कुल उनका सही है, आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। आगे देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन है उज्जवल, इसमें उज्जवल लिखा हुआ है, लेकिन आपको पहचानना है कि उज्जवल कौन सा सही है। देखिए उज्जवल कैसे लिखते हैं, उ आधा ज फिर आधा ज और फिर पूरा व अल, ऐसा देखिए अगर लिखा होगा तो वो सही होगा। यानी देखिए ए में जो है वो सही लिखा हुआ है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। और जिन लोगों ने ए कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, उड़ती चिड़िया पहचानना, मुहावरे का सही अर्थ चयन करें। उड़ती चिड़िया पहचानना, मुहावरे का सही अर्थ का चयन करें। ऑप्शन है अंदाज लगाना, दूसरा ऑप्शन है चिड़िया की उड़ान मापना, दूसरे की मन की बात जानना, उसके बाद है उड़ते हुए पक्षी को पहचानना। यानी इसमें से आपको पहचानना है कि उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, क्या होगा। देखिए उड़ती चिड़िया पहचानने का मुहावरे की बात करें तो हम क्या बोलते हैं कि दूसरे के मन की बात जानने का प्रयास करते हैं, यानी उसके मन में क्या चल रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए कमेंट कीजिए लोग, राइट आंसर सी हो जाएगा। जिन लोगों ने सी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, कृतघ्न का विलोम क्या है? कृतघ्न का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है कृतज्ञ, सक्रिय, दीर्घायु, कृपालु। इसमें से आपको पहचानना है। देखिए कृतज्ञ का अर्थ होता है जो किसी का एहसान न माने, जो किसी का एहसान ना माने उसे बोलते हैं कृतज्ञ। लेकिन इसमें आपको विलोम पहचानना है, यानी जो सबका बात, सबका एहसान माने, तो इसका क्या हो जाएगा? कृतज्ञ होगा। बोलता है लोग कि मैं आपका कृतज्ञ रहूँगा, मेरा काम कर दीजिए, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। जिन लोगों ने कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में एक किस कारक की विभक्ति है? वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है? तो ऑप्शन है संबंध, संप्रादन, अधिकरण, करण। इसमें से आपको पहचानना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि वह जन्म का भिखारी है, इसमें इस वाक्य में जो है वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि आप से संबंध है। ठीक है, संबंध में। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। जिन लोगों ने ए कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, इसका जवाब आप लोग दीजिए, बता देते हैं, पढ़ देते हैं पहले। अब अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए, जैसे शक्ति, शक्ति के अनुसार, जितने व्यक्ति, यथा जो शक्ति। इसमें से आपको पहचान करना है क्या होगा राइट आंसर। अब कमेंट कीजिए लोग दोस्त, अब बताइए लोग आप लोग क्या राइट आंसर होगा। बिल्कुल जिन लोगों ने सी कमेंट किया उनका सही है, राइट आंसर हो जाएगा शक्ति के अनुसार। ओके, शक्ति। आगे देखते हैं, आगे रहा क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर। अब इसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? उज्ज्वल, राजेंद्र, निश्चल, दुर्गम। यानी आपको बताना है इसमें से विसर्ग संधि किस में है। चारों ऑप्शन आपने ध्यान से देख लिया, चारों ऑप्शन आपने ध्यान से देख लिया और आपको अब बताना है राइट आंसर क्या होगा। ओके, अब जवाब दीजिए लोग। तो कमेंट आने शुरू हो गए, राइट आंसर बी हो जाएगा। और जिन लोगों ने बी निश्चल राइट आंसर दिया है उनका सही है। आगे देखिए, आगे रहा क्वेश्चन आपके सामने ये, और इसे आप पढ़कर जवाब दीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है एक ध्वनि के लिए प्रायः एक ही वर्ग चिन्ह, दूसरा है कुछ वर्णों के लिए उच्चारण नहीं होता, तीसरा है सी जैसे उच्चारण वैसा लिखना, उसके बाद है स्वर व्यंजन का वैज्ञानिक वर्गीकरण। इसमें से आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसमें पूछ रहा है कि देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है, तो आप समझ गए होंगे कि कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता है। ये गलत है, क्योंकि देवनागरी लिपि में कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं
होता है, ठीक है। इसमें बोल रहा है विशेषता नहीं है, तो जाहिर सी बात है कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता है, ये जो है ये नहीं होता है इसमें, ठीक है। बी राइट आंसर हो जाएगा। और जिन लोगों ने बिल्कुल क्या जवाब दिया आप लोगों ने, ज़बरदस्त, राइट आंसर बी, ठीक है, सबका सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन है व्राता, कटोरा, बोली, खटिया। ओके, इसको पहचानिए लो कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा व्राता, यानी व्राता जो है वो तत्सम है। और जिन दोस्तों ने व्राता कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है, यानी ए। अब देखिए इंग्लिश आ गया, इसके बाद देखिए हिंदी का मैं 25 क्वेश्चन टेस्ट लेने वाला हूँ, यहीं पर अभी टेस्ट होगा 25। वो उसे मैंने पढ़ा लिया है, ठीक है, उसे मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। और अभी जो मैं प्रश्न पूछूंगा आप लोगों से, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 4 के बीच का हिंदी का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आपको जवाब देना है, क्योंकि मैंने उसे पढ़ा दिया है, मुझे पता भी तो चलना चाहिए ना कि आप लोग पढ़ते भी हो कि नहीं। जवाब मिलना चाहिए तभी ना, जवाब नहीं मिलेगा, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ाने से। देखिए क्वेश्चन रहा आपके डिस्प्ले पर और इसको आपको जवाब देना है। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें आपको भरना है जो खाली स्थान है। देखिए, दे ईयर 2018 रिमेंड एज द बेस्ट ईयर ऑफ डैश एंड सेलिब्रेशन फॉर हिम। इसमें आपको क्या करना है, प्रयोग करना है कि जो साल थे 2018 का, उसमें कौन सा बेस्ट सेलिब्रेशन था जो मनाया गया था। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिंबल्स दिया है, माइलस्टोन दिया है, मैकेनिज्म दिया है, प्रोविज़न दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भरना होता है, तो राइट आंसर सी हो गया, माइलस्टोन। जिन लोगों ने सी कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, आगे रहा क्वेश्चन आपके पास 38, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। पैटर्न है, क्या है, पैटर्न। पैटर्न के जैसा कौन सा वर्ड है जो समान भाव उत्पन्न करता है। पहले तो जान लीजिए पैटर्न का मतलब क्या होता है। पैटर्न मतलब एक तरीके के तौर पे हो, संरक्षक के तौर पे हो, उसे बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम्स यानी इसके जैसे स्पॉन्सर होगा, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका भी मतलब आधारित होता है, यानी उसके जैसा। आगे है सिलेक्ट दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको सही स्पेलिंग वाला पहचानना है। देखिए इसमें देखिए डिसअपॉइंट कौन सा सही हो जाएगा, DISAPPOINTMENT। ये जो लिखा हुआ है डिसअपॉइंट, ये सही है, DISA होगा। सही स्पेलिंग वाला क्या होगा, DISA। यानी 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए, जो है ये क्या है, सही है, ठीक है, ए। और जिन लोगों ने ए कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सैलो, क्या दिया है, सैलो। सैलो मतलब होता है छिछला, यानी छिछलने वाला। आप देखते होंगे स्विमिंग पूल में कोई गए होंगे आप लोगों में से तो समझ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, बिलोम उसका बताना है। बिलोम यानी डीप, जो गहरा हो, यानी राइट आंसर ये हो जाएगा। जिन लोगों ने ये कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, बिल्कुल लड़कियां लोग लड़कों से बहुत ज़्यादा आगे निकल रही है, बिल्कुल होना भी चाहिए। महिला उत्थान होगा तो देश का उत्थान होगा। अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो। सिलेक्ट द ऑप्शन डैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। टू जज ए बुक बाई इट्स कवर। टू जज ए बुक बाई इट्स कवर यानी कहने का मतलब है कि अर्थ के अनुसार बाहरी रंग रूप के आधार पर आप किसी के बारे में जज करते हैं। उसके सेंस में क्या होगा, उसके सेंस में क्या होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यानी टू रियली ऑन आउटवर्ड अपीयरेंस, ए नंबर। और जिन लोगों ने ए लिखा है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कोलोसल दिया है, कोलसल, ठीक है, कोलोसल। तो इसमें आपको बताना है, देखिए पहले तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा भारी, यानी हेवी के सेंस में, बहुत ज़्यादा प्रकंड होता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, बिलोम,
तो बिलोम क्या हो जाएगा, बिलोम मिनिमल हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। और जिन लोगों ने डी लिखा है उनका ज़बरदस्त आंसर है, ज़बरदस्त है। आगे देखते हैं। सेलेक्ट दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको सही स्पेलिंग वाला पहचान करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ आपको, तो कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेलिंग पता होगा तो आप पकड़ लेंगे, यानी CONSTITUN। तो देखिए कहाँ दिया हुआ है, CONSTITU, तो डी नंबर में देखिए कहाँ दिया है, डी नंबर में CONSTITUTIO, ये डी नंबर में सही लिखा हुआ है। डी नंबर सही है। जिन लोगों ने डी लिखा है उनका बिल्कुल सही है। आगे देखिए। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड। ए साउंड दैट कांट बी हियर्ड। ए साउंड कांट बी हियर्ड। देखिए यानी हमें ऐसा वर्ड पकड़ना है जिससे साउंड मतलब ना आए, यानी ना सुनाई पड़े। तो इसके लिए इनऑडिएबल होता है। क्या होता है, इनऑडिएबल। तो राइट आंसर सी हो गया। क्या हो जाएगा, सी। और जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया है उनका सबका सही है। ठीक है दोस्त, सी आप लोगों का भी सही हो गया है। आगे देखते हैं। आगे रहा क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। क्या है, टू टेक ए स्टॉक ऑफ। देखिए टू टेक ए स्टॉक ऑफ का मतलब होता है कि आप कोई काम करते हैं और उस पर निर्णय ले लेते हैं आसानी से, उस सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा इन चारों ऑप्शनों में से है जो समान भाव उत्पन्न करता है। क्या हो जाएगा, क्या होगा, देखिए तो डी नंबर में देखेंगे आप, टू एसेस एंड इवेल्युएट बिफोर टेकिंग डिसीजन। राइट आंसर डी हो जाएगा। और जिन लोगों ने डी कमेंट किया है उनका ज़बरदस्त आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एग्जॉस्टिव। क्या दिया है, एग्जॉस्टिव, यानी इसका मतलब होता है संपूर्ण। क्या होता है, संपूर्ण या व्यापक जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर इसके जैसा कौन सा सेंटेंस है जो संपूर्ण भाव उत्पन्न करता है, तो कंप्लीट देख लीजिए। राइट आंसर ये हो जाएगा। और जिन दोस्तों ने ये कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। ऑप्शन है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी हम इसका मतलब बता देंगे तो आप लोग आसानी से, यानी जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा ना करे उसे क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। अब आप इंग्लिश में बताइए नास्तिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यानी एथिस्ट कहते हैं। यानी राइट आंसर ये हो जाएगा। और जिन लोगों ने ये कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। आगे देखिए। सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, कहने का मतलब है कि निष्क्रिय पढ़ना। निष्क्रिय पढ़ना यानी एक्टिव। ठीक है, यानी इसके जैसा कौन सा सेंटेंस होगा जो समान भाव उत्पन्न करेगा, यानी टू रिमेन आइडल। क्या हो जाएगा, टू रिमेन आइडल। तो डी नंबर जो है वो आंसर सही है। ओके, डी नंबर। देखिए फ्रेंड, आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से इसको PDF का ले लीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। वहाँ से सर्च मारेंगे स्टैंड BPSC यूट्यूब, तो उसे ज्वाइन करेंगे और वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर आप वीडियो के तहत भी नोट्स बना सकते हैं देखकर, या जैसे आपको मन करे बनाइए, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले आपको कोई मदद नहीं करेगा। एग्ज़ाम के 10 दिन में आपका नोट्स ही काम देगा। आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी विद्वान, आप नोट्स नहीं बनाइएगा, रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन छूटेगा ही, आप बना नहीं पाएंगे एग्ज़ाम में। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, ये सब फार्मूला है, ये सब ट्रिक है एग्ज़ाम पास करने के लिए। देखते हैं कोई खूब पढ़ता है, खूब तेज होता है, लेकिन वो नोट्स नहीं बनाता है और एग्ज़ाम के समय में रिवीजन नहीं करता है, छट जाता है। तो इन सब चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान दीजिए। आप लोग मेरे साथ जुड़े हो तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं आप लोगों को सही दिशा की बात बताऊँ। आगे देखिए। आगे क्वेश्चन रहा आपके डिस्प्ले पर और इसको आपको जवाब देना है कि कौन सा सही होगा। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें आप जिस तरह अपने हिंदी में एरर पहचानते थे उसी तरह इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर सेंटेंस पहचाना है कि कौन सा गलत है। इन ए डेमोक्रेसी कंट्री लाइक इंडिया ऑल एडल्ट्स रिच और पुअर आर अलाउड टू वोट। सही बात है,
सभी को वोट देने का अधिकार है। यहाँ पर किसी के साथ ऊंच नीच भेदभाव का नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो गरीब है उसके लिए अलग से फैसिलिटी दिया जाएगा और जो अमीर है वो हेलीकॉप्टर में वोट देने जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं ना है। तो यही बता रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देखना है कि भाई गलत कौन है, गलत कौन है। देखिए आपको पता होगा कि ए डेमोक्रेसी कंट्री जो है वो गलत प्रयोग हुआ है, समझ गए। क्यों प्रयोग है आप जानते हैं कि हम कोई भी नाउन होता है तो उसे उसका मतलब क्या निकलता है, यानी वो विशेषता बतलाता है, एडजेक्टिव का विशेषता बतलाता है, इसलिए वो स्वयं का नाउन नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, डेमोक्रेटी लगाना पड़ेगा, तब वो क्वालिफाई का बात क्वालिटी का बात करेगा, ठीक है, उसकी विशेषता बतलाएगा। तो यहाँ पर अगर डेमोक्रेटिक रहता, जो डेमोक्रेसी लिखा है डेमोक्रेटिक रहता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पर एरर हो गया, यानी डेमोक्रेसी कंट्री, यानी ए इज सही हो गया। जिन लोगों ने ए कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, गिव इट ए शॉर्ट। गिव इट ए शॉर्ट का मतलब होता है कि किसी काम के लिए आप बात करते हैं, प्रयास करते हैं। आप बिहार सिविल कोड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो गिव इट ए शॉर्ट फॉर बिहार सिविल कोड, यानी बिहार सिविल कोड की परीक्षा पास करने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूछ रहा है कि इसके जैसा कौन सा सेंटेंस है जो समान भाव उत्पन्न करता है। ट्राई समथिंग, कुछ अच्छा करने के लिए आप कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी राइट आंसर ये हो जाएगा। और जिन लोगों ने ये कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। तो अब ये आ गया, मैं टेस्ट लूँगा। अब आप लोगों को बताना है, अब जो क्वेश्चन है ये कहाँ से लिया है कहाँ से नहीं, अब मुझे नहीं पता, आप लोगों को इसका आंसर देना है। हालांकि मैं लास्ट में आंसर बता दूंगा, आप लोग जवाब दीजिए इसका क्या होगा, तब हम जानेंगे कि आप लोग मतलब पढ़ रहे हैं। तो चलिए टेस्ट अब शुरू करते हैं। टेस्ट रहा आपके प्रश्न, पहला प्रश्न, उज्ज्वल का विलोम शब्द का चयन करें। उज्ज्वल का विलोम शब्द का चयन करें, कमेंट कीजिए आप लोग। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उज्ज्वल का विलोम का क्या होगा, उज्ज्वल का विलोम का क्या होगा, चलिए बताइए लोग, दोस्त क्या होगा, कमेंट कीजिए लोग। उज्ज्वल का विलोम क्या होगा जल्दी, तब पता चलेगा ना कि आप लोग कितना बना रहे हैं। देखिए उज्ज्वल का विलोम शब्द धूमिल होता है, और जिन लोगों ने एक कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अब कमेंट कीजिए लोग, अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, आप लोगों ने तो सेट देकर आसानी से मार दिया होगा, और कुछ लोग सामने भी रख लिए होंगे तो आसानी से बनाते होंगे दोस्त, होता है, कोई नहीं, लेकिन रखिए, बेनिफिट तो मिलना चाहिए। अब जैसे भी एग्ज़ाम पास कीजिए, बस पास करने का तरीका होना चाहिए। आप कोई एग्ज़ाम आप पास कर लेते हैं तो आपसे ये नहीं कोई पूछेगा कि आपने चीट किया है या नहीं, या क्या किया है, बस वहाँ आपको सफलता दिखाई देगा। ओके, तो देखिए, चलिए जो लोगों ने कमेंट किया होगा आंसर आने शुरू हो गए। तो गाल बजाना मुहावरे का मतलब होता है बकवास करना, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। और जिन लोगों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, इसमें करना है सही वर्तनी वाले शब्द को पहचानना है। चलिए कमेंट कीजिए अब, सही वर्तनी वाले इसमें कौन सही लिखा हुआ है, कौन सही लिखा हुआ है, चलिए जल्दी कमेंट कीजिए जल्दी। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, और जिन लोगों ने एक कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, जलधर का पर्यायवाची शब्द होगा, जलधर का पर्यायवाची शब्द होगा, कमेंट कीजिए लोग, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जलधर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जलधर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखिए जलधर का पर्यायवाची शब्द होता है बादल, राइट आंसर सी हो जाएगा, और जिन लोगों ने सी कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। लास्ट में पता चलेगा कौन टफ किया है, किसका कितना क्वेश्चन बना है, आप लोग नंबरिंग कर कर बताइएगा तो हमें इंडिकेशन करने में अच्छा लगेगा। देखिए तुरंग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तुरंग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो तुरंग कमेंट कीजिए लोग पहले, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए तुरंग का पर्यायवाची शब्द घोड़ा होता है, और जिन लोगों ने घोड़ा कमेंट किया उनका सही है। आगे देखिए, जैसा उचित हो वैसा के लिए एक शब्द क्या होता है, क्या होगा, ऑप्शन में दिया हुआ है, चलिए कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए लोग, राइट आंसर क्या होगा, क्या होना चाहिए जैसे को तैसा के लिए।
जैसा उचित हो वैसा कीजिए। उसके लिए यथोचित का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। और जिन लोगों ने ए कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए क्या होगा, चलिए आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा। आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिए आंखों से गिरना मुहावरे का मतलब क्या हो जाएगा, कमेंट कर कर बताइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी आदर भाव घट जाना। आप सपोज कीजिए कि आपका कहीं शादी हो गया, आप ससुराल जाते हैं, आप रोज़ ससुराल जाते हैं। पहले दिन आप जाओगे तो खूब आपका आदर सत्कार होगा, दूसरे दिन जाओगे तो कम, तीसरे दिन जाओगे तो कम, यानी धीरे धीरे यानी रोज़ जाने से क्या होता है, आदर सद्भाव घट जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और जिन लोगों ने सी कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। आगे देखिए आ गया, इसमें सही वर्तनी वाले शब्द की पहचान करना है कि कौन सा जो है वो सही लिखा हुआ है, कौन सा सही लिखा हुआ है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या होना चाहिए राइट आंसर? चलिए कमेंट कीजिए, लोग कमेंट कीजिए। सही पूजनीय दिया है तो इसमें पहचानना है कि पूजनीय कौन सही लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पूजनीय। यानी जिन लोगों ने बार्जुन वाला जो कमेंट किया है वो सही है, ए नंबर है, ए नंबर राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। सही संधि का विलोम शब्द का चयन करना है, क्या करना है? देखिए संधि का मतलब होता है जोड़ना, यानी आपको क्या करना है, इसका विलोम बताना है। तो आपको भी पता होगा कि संधि का विग्रह, विग्रह हमेशा अलग करना, यानी क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। और जिन लोगों ने ए कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए, सेम क्वेश्चन था, हाँ ये सही है, यहाँ से करेंगे लोग। और चलिए बताइए, पाठशाला में कौन सा समास है? क्या है, पाठशाला में कौन सा समास है? ऑप्शन है, चलिए कमेंट कीजिए लोग, राइट आंसर क्या होगा? पाठशाला का कौन सा समास है? पाठशाला में कौन सा समास है? कमेंट कीजिए जल्दी, बताइए बताइए बताइए, पाठशाला में कौन सा समास है? पाठशाला में कौन सा समास है दोस्तों? पाठशाला में कौन सा समास है? राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। आंसर आने शुरू हो गए, राइट आंसर ए। ठीक है, जिन लोगों ने कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, वह शब्द मैं बताऊंगा कि किसका कितना सही हुआ इस टेस्ट में, क्योंकि आप लोगों ने तो 35 में 35, कल 3 लड़कियों ने जो रिजल्ट दिया था उन लोगों का बहुत ही अच्छा रहा, मतलब एक एक नंबर के लिए लड़ाई हो रहा था। और ऐसे भी आज भी लगभग हो रहा है। हम बताते हैं कि किसका कितना आंसर हुआ। ओके, क्वेश्चन है, शब्द सदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? शब्द सदानंद का सही संधि विच्छेद क्या हुआ? 4 को ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको पहचानना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट कीजिए आप लोग, बताइए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत प्लस आनंद, यानी डी। और जिन लोगों ने डी कमेंट किया है उनका बिल्कुल भी सही है। ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट, और सभी लोगों ने प्रयास बहुत अच्छा किया है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि किसका कितना मार्क्स मिला है, किसने कितना मार्क्स प्राप्त किया है, और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, देखिए दोस्त, आप तैयारी कर रहे हो, इसी अभ्यास के तहत आप लोग तैयारी कीजिए। कौन क्या बोलता है एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए, क्योंकि देखिए आपका भाग जो है आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे बनाओगे, दूसरा कोई बनाएगा नहीं। यानी आप जिस मोड़ पर उसे ढालोगे वो वैसा बन जाएगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से रास्ते पर जाना है। स्टूडेंट लाइफ बहुत ही संघर्षमय जीवन होता है, इसमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी बहुत ही संकट रहता होगा, कभी पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो इन सब स्थितियों से बाहर निकलकर जूझ कर भी लड़ना है, पढ़ना है, क्योंकि आज की दुनिया इतनी तेज़ है, इतनी फास्ट है कि आप थोड़ा सा भी पीछे मुड़ोगे तो अभी आपके पीछे वाला आपसे आगे निकल जाएगा। अभी यहीं पर देख लो, आप अभी देखो लाइव सेशन में, देखो कितने लोग कमेंट कर रहे हैं। आप 1 मिनट रुक जाओ, आपसे देख लो कितने लोग आगे निकल जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को देखकर ध्यान कीजिए और क्या कीजिए, तैयारी करना है। किसी के पास खाने के लिए कोई चीज़ ना हो लेकिन फिर भी उसका फैमिली का सपोर्ट रहता है तो वो पढ़ लेता है। तो पढ़ने वाला व्यक्ति कैसे भी और किसी भी सिचुएशन में पढ़ सकता है। ये बहाने आज के ज़माने में नहीं बनाना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है,
ये बहुत सारी, तो ये सब नहीं, आज के ज़माने में जो नहीं पढ़ा ना उसका ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं है मेरे अनुसार। क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना दोस्त, आपको पढ़ाई का जो मज़ा मिलता है ना ज़िंदगी में, वो कभी नहीं मिलेगा। मज़ा मिलने का मतलब क्या हुआ दोस्त, कि अरे कुछ सीखना भी चाहिए, ठीक है, कुछ सीखना भी ज़रूरी है, ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ते रहो, ठीक है। तो सही दिशा में मेहनत करना है, सफलता ज़रूर मिलेगी। और जो आप लोगों ने आज जिन्होंने टॉप किया है उनको बेस्ट ऑफ लक, आप और अच्छा कीजिए। और देखिए, जो कम से कम मैं 3 से 4 लोगों को ही, देखिए या तो नेक्स्ट या तो बेस्ट, मेरा भी ये उसूल है। तो या तो हम नेक्स्ट को देखेंगे या तो बेस्ट को। तो उसी तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले विशेष रूप से ध्यान देंगे जो अभी किए हैं, ठीक है। आप लोग मेहनत कीजिए। और बाकी जो भी हैं, तो देखिए अगर किसी का मार्क्स कम आता है तो ये मत समझिए कि आप फेलियर हैं यार, और थोड़ा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप देखिए कि आपका मार्क्स क्यों नहीं उतना आ रहा है, आखिर क्या है। आप सभी लोग तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आपका 1-2 नंबर क्यों छूट रहा है। 1 ही 2 नंबर से तो एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं ना, तो 1-2 नंबर कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ नहीं सकते हैं। आप इग्नोर कर देंगे कि ओह 1 नंबर कम है। 1 नंबर बहुत मायने रखता है, ठीक है। 1 नंबर इतना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो बीपीएससी का 67 का रिजल्ट देखिए कि 1-1 नंबर से कितना लोग 2-2 दिन तक खाना नहीं खाया है, इतना रिजल्ट आया है कट ऑफ। तो यार 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी जान लगा दो और मेहनत करो। हम लोग तब तक के लिए अब यहीं पर अलविदा कहते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग कल इसी समय पर, गर्दा उड़ाने, नए सेशन के साथ, जोश के साथ, उमंग के साथ। पूरा मन लगाकर पढ़िए, फिट रहिए। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।